नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही डरावनी हॉरर स्टोरी में। आज की जो कहानी है सचमुच में घटित कहानी है और आज मैं आप लोगों को एक ऐसे भूत के बारे में बताऊंगी जिसके बारे में शायद ही आप लोगों ने कभी सुना हो। ये जो घटना है ये मेरे खुद के गांव की घटना है। तो इस घटना को मेरे बाबा ने मेरे साथ शेयर किया है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए बिना समय गवाए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। मेरे बड़े बाबा ने बताया कि जब वे छोटे थे, काफी छोटे थे, बगीचा में जाके खेलते थे, तो उस एज में उनके पापा ने उनको बुलाया और बोला कि बेटा तुम एक काम करो, घर पे खेलना, गांव में खेलना, लेकिन बगीचा में खेलने मत जाना क्योंकि आम का सीजन है और एक ऐसा भूत है जो आम चुनने के लिए आता है। उसको आम बहुत ज्यादा पसंद है। अगर आपका और उसका आमना सामना हो गया तो वो आपको मार डालेगा। और उस भूत से पूरा गांव डरता था। मतलब गांव के लोग ऐसे थे ना कि पूरी रोशनी हो जाने के बाद से, मतलब दिन में या 6-7 बजे के बाद से मॉर्निंग में भी, तो लोग जाके आम चुनते थे। अगर सुबह के 4 बजे या 5 बजे चले गए आम चुनने के लिए तो वो जो भूत था वो सबको मार डालता था। क्योंकि भूत को ना आम पसंद था और वो बगीचा का जितना भी पेड़ था सब उसका ही पेड़ था। तो सारे लोग बोलते थे कि जटा हुआ भूत का पेड़ है तो यहाँ से आम तुम लोग मत चुनना। मतलब बाबा के पापा ने उनको बहुत ही समझाया, पर बच्चे जो होते हैं वो बच्चे होते कहाँ सुनते हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है पापा। फिर सारे बच्चे इकट्ठा हो गए और उन लोगों ने बोला कि अगर हम लोग आम चुनने नहीं जाएंगे तो दूसरे गांव के बच्चे चुन लेंगे और हम लोग के खाते में कुछ आएगा नहीं। और जो बच्चे थे ना उनका फेवरेट खेल होता है बगीचा में, वो डंडा से फेंक के खेलते हैं ना, पता नहीं आप लोग जानते हो कि नहीं। तो दिन में वो लोग ये खेलते थे और रात के समय वो लोग सोचते थे कि आज हम लोग जल्दी सोएंगे क्योंकि सुबह उठेंगे ना तो हम लोग आम चुनने जाएंगे, भूत प्रेत वगैरह कुछ होता नहीं है। तो उन लोगों ने ये सब प्लान बनाया और मेरे जो बाबा थे, मेरे बड़े बाबा, एक और बड़े बाबा थे वो, और उनके जितने भी फ्रेंड्स थे सारे लोग सुबह के 4:30 बजे चले गए आम चुनने के लिए। पहले दिन ये लोग गए तो उन लोगों ने बहुत सारे आम चुने और चांदनी रात था, वहां पे इनको कोई भी कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर ये लोग घर आए और उन्होंने घर आके अपने पापा को बोला कि पापा वहां पे तो कुछ भी नहीं था, आप हम लोग को झूठ मूठ कैसे बोलते हैं, और वहां पे कोई भूत प्रेत वगैरह नहीं था, देखो आज हम लोगों ने कितना सारा आम चुन के लाया है। तो उनके जो पापा थे उन्होंने बहुत डांटा उनको कि तुम क्यों गए थे, मेरे मना करने के बावजूद भी तुम गए थे, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम लोग आज बच गए हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा नहीं, तुम लोग नहीं जाओगे। तो उन्होंने इतना डांटा अपने बच्चों को कि ये लोग डर के मारे एकदम इनकी हवा गुम। तो ये लोग ना 2-3 दिन चुप हो गए। फिर भी इन लोग के मन में आम की तो लालच थी, बच्चे होते ही है लालची। तो कुछ दिन बीता, फिर ये लोगों ने सोचा कि चलो अब चलेंगे आम चुनने के लिए। और अभी पापा को विश्वास हो गया है कि हम लोग बगीचा नहीं जाते हैं। ये सारे फ्रेंड्स फिर से इकट्ठा हुए और ये चले गए आम चुनने के लिए। इस समय इन लोग को पता नहीं था कि टाइम कितना हो रहा है। चांदनी रात होने की वजह से ये लोग 12:30-1 बजे ही बगीचा पहुंच गए और वहां पे बहुत सारे आम गिरे थे, ऐसे आम ना बिछ गए थे बेड की तरह। और ये लोग ना आम चुन रहे थे, चुन चुन के अपने प्लास्टिक में। पहले ये लोग क्या करते थे ना, लेके जाते थे बोरा वगैरह घर से, तो उसमें भरने लगे। तो जितने भी सारे बच्चे थे सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे, एक दूसरे को मतलब धीरे धीरे बोल रहे थे ताकि कोई सुन ना ले। अगर कोई आया होगा बाथरूम वगैरह के लिए, पोटी वगैरह के लिए, सुन लेगा तो घर पे जाके बोल देगा कि आपके बच्चे बगीचे में आए थे। इसलिए लोग धीरे धीरे बात कर रहे थे, इशारे में बात कर रहे थे कि भाई आज तो बहुत सारे हम लोग आम बीनेंगे और घर पे जाएंगे तो हम आम रोटी खाएंगे और अमावड़ा बनाएंगे। इनके दिमाग में ये चल रहा था, एकदम खुश थे। तब तक इन सारे लोगों को ना एक आहट सुनाई दी, जैसे कि कोई आ रहा है और टप 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 आवाज हो रही है। जैसे ही इन लोगों को आवाजें सुनाई दी कि कोई टप 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 करते हुए आ रहा है, इनकी हालत खराब। ये लोग सोच रहे थे कहीं सच में भूत तो नहीं आ गया ना। फिर इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने एक दूसरे को इशारा किया कि चुप चुप चुप, सारे लोग चुप रहेंगे, देखते हैं कौन है, उसके बाद हम लोग रिएक्ट करेंगे। अगर कोई नॉर्मल इंसान रहा तो हम लोग बात विचार करेंगे, अगर भूत रहा तो सारे लोग चुप रहना, कोई लोग कुछ नहीं बोलेगा। और पहले के समय में घड़ी नहीं होती थी तो इसलिए इन लोगों को आइडिया नहीं था कि समय कितना हो रहा है। और बच्चे बच्चे ही होते हैं, वो उनको टाइम वगैरह कुछ रहता नहीं है। तो वो लोग ना मतलब एकदम चुप हो गए और सारे लोग पेड़ के पीछे छुप गए कि देखते हैं कि आखिर आ कौन रहा है। और ये जो आवाज थी ना टप 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 वाली की, थोड़ी तेज होने लगी, ऐसा लगा कोई एकदम इनके पास आ रहा है। फिर इन लोगों ने देखा कि कोई आदमी है जो चल के आ रहा है, मतलब धुंधली धुंधली दिखाई दे रही थी। और वो जैसे ही पास आ रहा था ना और भी चीजें क्लियर होती जा रही थी कि उसके बाल बहुत ही बड़े बड़े हैं, नाखून बड़े बड़े हैं, वो मुस्कुरा रहा है, उसका फेस बहुत बड़ा है और उसके हाथ में ना 4-5 आम है, इस हाथ में भी आम है, एक हाथ से वो आम खा रहा है, एक हाथ उसका ऐसे बालों में
चूहे हैं। मतलब इन लोगों को समझ नहीं आया कि एक इंसान के 4 हाथ कैसे हो सकते हैं। और उसका जो बाल था ना, मतलब बहुत ही बड़ा-बड़ा, इतना बड़ा-बड़ा था, जटा वाला बाल था, कर्ली बाल, जटा है। और जो बाल था ना, इंसान से भी बड़ा था। आगे-आगे इंसान जा रहा था, पीछे-पीछे ऐसे बाल जा रहा था, मतलब ऐसे झाड़ू, ऐसे समझो कि झाड़ू लगा रहा है बाल, उस टाइप से। फिर जो छोटे वाले बच्चे थे ना, उन लोगों ने पैंट में ही सुसु कर दिया। मतलब इतना ज़्यादा, मतलब वो डरावना माहौल हो गया था। फिर ये लोग सारे चुप रहे कि देखते हैं कि ये करता है क्या। जो चल के आया था ना, वो नॉर्मल इंसान नहीं था, वो भूत था और उसका नाम था जटाहवा भूत। तो जटाहवा भूत के अंदर एक खूबी थी जो कि भूतों के अंदर होती नहीं है। तो ऐसा भूत था ना कि आप क्या कर रहे हो उसको आपसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर वो बैठा है, आम खा रहा है, और आप बगल से गुजर भी जाओ ना तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो पलट के देखेगा भी नहीं। उसका फेवरेट काम आम खाना, और वो हर आम के सीजन में नजर आ जाता है। अभी भी मेरे गांव के 1-2 लोग बोलते हैं कि अभी भी वो दिख जाता है। तो आएगा और जो उसका फेवरेट पेड़ होता है वहां से वो आम चुनता है, आम लेता है, खाता है, फिर वो चला जाता है। वो आधी रात को आता है, सुबह के टाइम पे चला जाता है। और ये लोग वेट कर रहे थे कि वो चला जाए ताकि फिर हम लोग घर भागा जाए। अब हम लोग आम नहीं चुनेंगे। इन लोग की तो डर के मारे हालत खराब थी। ये लोग मतलब 2 घंटे तक वैसे ही खड़े खड़े ही रह गए। इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था क्या करें। अगर हम उसके सामने जाएंगे तो हो सके तो वो अटैक कर दे, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इन लोगों ने बहुत सारे आम चुने थे उसके फेवरेट पेड़ का। और उसने देखा भी नहीं, इन लोगों को इग्नोर मार दिया। ऐसा नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है कि उसको पता चल ही गया होगा कि अगल बगल कोई है, लेकिन उसके में खूबी थी कि वो इग्नोर मार देता था, उसको सिर्फ अपने काम से मतलब था। तो क्या हुआ कि सुबह होने लगी और वो भूत फिर लौट गया, अपने पेड़ की तरफ जाने लगा, जिधर से वो आया था, खाड़ी उस पार आया था, वो जाने लगा। फिर इन लोगों को थोड़ी सी राहत हुई। फिर भी इन लोगों ने हलचल नहीं किया, ये लोग चुप रहे, 1-1.5 घंटा और चुप रहे। गांव के जब लोग जाने लगे पोटी वगैरह के लिए, तब लोगों को देख के ये लोगों ने चिल्लाना चालू किया कि बचाओ बचाओ। फिर सारे लोग इकट्ठा हुए, उन लोगों ने पूछा क्या हुआ बेटा, और इन लोगों के अंदर से ना आवाजें नहीं निकल रही थी। मतलब समझ रहे हो आप, 4-5 घंटे ये लोग कैसे थे वहां पे, एकदम चुपचाप खड़े। फिर घर आए, इन लोगों को पानी वानी पिलाया गया। 2-3 घंटे बाद इन लोगों ने आराम से बताया अपने घर वालों को कि भूत था और जटावा भूत था, मैंने अपनी आंखों से देखा, ऐसा ऐसा था। तो जो मतलब मेरे बाबा के फादर थे, उन्होंने फिर से डांटा। उन्होंने बोला कि अब तुम लोग देख लिए ना, शांति पड़ गया ना, तुम लोगों की किस्मत अच्छी थी, तुम लोग बच गए। और ये बात सही थी, उस समय इन लोगों की किस्मत अच्छी थी कि ये लोग बच गए। फिर ये लोग इतने डर गए कि इन लोगों ने बगीचा जाना ही बंद कर दिया। रात छोड़ो, ये लोग दिन में बगीचा नहीं जाते थे। मतलब इनके अंदर इतना डर खौफ बैठ गया था। फिर धीरे धीरे कुछ समय बीता और ये बात ना हमेशा चर्चा का विषय रहा। पूरे गांव वाले जानते थे कि जटाहुआ भूत है और उसको आम पसंद है। पूरे गांव में चर्चा है, ये चर्चा तो अभी भी है। तो लोग रात में जाना बंद कर दिए। फिर मेरे बाबा लोग बड़े हुए, इनके शादी हुई, फिर बच्चे हुए, यानी कि मेरे चाचा वाचा लोग हुए, बड़े पापा हुए। तो फिर इन लोगों के अंदर भी क्रेज आ गया कि चलो बगीचा जाएंगे और आम चुनेंगे, क्योंकि बचपन में सब लोग यही करते हैं। फिर मेरे बाबा ने मेरे पापा को, बड़े बाबा ने अपने बच्चों को बोला है कि नहीं, रात में नहीं जाना, सुबह में जाना, तुम लोग आम चुन लेना। अगर तुम लोग को आम खाने का इतना ही शौक है तो एक काम करना, दिन में ही पेड़ से आम तोड़ के ला के रख देना, कार्बाइड वगैरह डाल देना, आम पक जाएगा, खा लेना। लेकिन पेड़ का आम चुनने मत जाना, क्योंकि जटाहुआ है और उसको मतलब पता चला कि तुम लोग आम चुन रहे हो चाहे ऐसा वैसा, तो तुम लोग को मार डालेगा। एक दिन की बात है, मेरे पापा, बड़े पापा, एक और बड़े पापा है, और चाचा लोग, बुआ लोग, सारे लोगों ने प्लान बनाया कि चलो देखते हैं कि भूत है कि नहीं, कि ये लोग बस ऐसे झूठ बोलते हैं, हम लोग को डराते हैं कि हम लोग रात में ना जाए, भूत वगैरह कुछ होता नहीं है। मतलब मेरे पापा वगैरह विश्वास नहीं करते थे और पापा बहुत ज्यादा शैतान। तो उन्होंने बड़े पापा को बोला, तो बड़े पापा ने बोला कि हाँ बात तो तुम सही कह रहे हो, चलो देखते हैं, अगर भूत होगा तो क्या कर लेगा। इन लोगों के अंदर ना भूत का क्रेज ज्यादा था, मतलब आम से ज्यादा। तो इन लोगों ने सोचा कि चलो चलेंगे, देखेंगे। सारे लोगों ने प्लास्टिक वगैरह इकट्ठा किया, मेरे पापा, बुआ वगैरह सारे लोगों ने प्लास्टिक लिया कि ताकि आम भी चुनेंगे। अब सुबह जा रहे हैं तो क्यों ना दोनों काम कर ले, एक तीर से 2 निशाना वाला, भूत भी देख लेंगे और आम भी चुन लेंगे। तो इन लोगों ने प्लान किया और ये लोग आधी रात को निकल गए। ये लोग बगीचा गए और बगीचा जाके देखे कि बहुत सारा आम गिरा हुआ है। तो बुआ जो मेरी थी, ये लोगों ने क्या किया कि बगीचा से आम चुनने लगे। मेरी अपनी बुआ, बगल वाली बुआ, मतलब बहुत सारे बच्चे गए थे, ये सारे लोग आम चुनने लगे, चुन चुन रखने लगे। और इन लोगों ने वेट किया कि भूत आ रहा है कि नहीं। इन लोग का जो इंतजार था ना, ऐसे ही बेकार चला गया, भूत आया ही नहीं। फिर ये लोग घर पे आए, इन लोगों ने घर पे आकर सबको बोला कि तुम लोग हमको पागल बनाते हो, ऐसा है वैसा है, कोई भी भूत नहीं है बगीचा में, बस ऐसा ही नॉर्मली है। तो इन लोग के अंदर ना थोड़ा सा डर खत्म हो गया और इनको ऐसा लग रहा था ना कि सारी झूठे बातें हैं, बट इनको यकीन नहीं हो रहा था कि सचमुच में भूत है।
और उस दिन भूत क्यों नहीं आया मुझे नहीं मालूम, पापा भी बोलते हैं कि हमको नहीं पता है। तो फिर इन लोगों ने अगले दिन का प्लान रखा कि चलेंगे अगले दिन, और आज ना हम लोग आधी रात को जाएंगे। तो इन लोगों ने करीब 12:30-1 के आसपास ये लोग निकल गए, बगीचा में आ गए और ये लोग आम चुनने लगे। इन लोग के अंदर भी बहुत ज़्यादा लालच हो गई कि इतनी सुबह उठे हैं तो सारा आम हम लोग अपने ही घर ले चलते हैं। तो ये लोग आम चुन रहे थे, तब तक इनको फिर से टप टप की आवाज़ सुनाई दी। इन लोग के भी कान खड़े हो गए। इन्होंने बोला कौन आ रहा है भाई? तो इन लोगों ने देखा कि कोई इंसान चल के आ रहा है, तो बहुत ही दूर से आ रहा था, तो इन लोगों को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जो जटाहुआ भूत था उसका इलाका बंधा हुआ था, खाड़ी के उस पार वो रहता था। खाड़ी मतलब जैसे कि हमारे यहाँ से नहर के लिए रास्ता बनाया गया है, बीच में खलाड़ है, मतलब नीचा है, उसके अंदर से पानी बहता है। बरसात के समय पे वो पूरा नहर भर जाता है, बरसात का मौसम खत्म हो जाता है तो फिर वो सिर्फ मिट्टी ही दिखता है। तो जो जटाहुआ भूत था उसी नहर के अंदर ही अंदर आता था और इस तरफ आके बगीचे से आम चुना खाया, फिर वो रिटर्न हो जाता था। और उसका एक फेवरेट पेड़ था बरगद का पेड़, जो कि बहुत ही पुराना पेड़ था, उसी पेड़ पे वो रहता था। गाँव के सारे लोग बोलते थे कि वो पेड़ है उसका फेवरेट पेड़ है, उधर ना ही कोई सुसु करेगा और ना ही उधर कोई जाएगा, मतलब ऐसे मना था। तो जो जटाहुआ भूत था ना वो आने लगा, और जब भी वो आता था ना टप टप की आवाज होती थी। ऐसा लगता था ना कि वो खड़ाऊ पहन के चल रहा है। पहले के समय पे खड़ाऊ बनता था, खड़ाऊ मतलब लकड़ी का चप्पल। तो सबको ऐसा लगता था ना कि वो खड़ाऊ पहन के आ रहा है, इसलिए टप टप की आवाज हो रही है। तो इन लोगों की ना डर के मारे हालत खराब। इन लोगों ने भी वही किया, क्योंकि इन लोगों को कहानी पता थी पेड़ के पीछे छुपने वाली। तो ये लोग पेड़ के पीछे छुप गए और छुप के देख रहे थे कि कौन इंसान आ रहा है। और ये लोग थोड़े से ढीठ टाइप के थे, इन लोग को ऐसा लगता था कोई बुद्धू भी बना रहा हो हमको, ऐसा भी हो सकता है। तो इन लोगों ने सोचा कि चुपचाप देखते हैं कि आखिर ये है कौन, आ रहा है, क्या करेगा। अगर जटाहुआ भूत भी होगा तो ये चुपचाप क्या करेगा, आम खाएगा और चला जाएगा, क्योंकि उसका तो नियम है, वो किसी को तंग करता नहीं है, वो तो सिर्फ आम के लिए आता है। तो इनके अंदर ना थोड़ी सी साहस थी कि हम देखेंगे। तो बड़े पापा जो मेरे थे वो चुपचाप देख रहे थे, और यहाँ पर सचमुच में जटाहुआ भूत आ गया था। इन लोगों ने देखा तो इनकी जो मतलब हालत थी ना बहुत ज्यादा खराब थी, कि उसका भयानक रूप था। बाल पूरे जटे, नाखून बड़े बड़े बाल जैसे चल रहे हैं, और वो आम उठा रहा है, खा रहा है, बहुत ही बुरी तरह से खा रहा है। 3-4 उसके हाथ है। मतलब इन लोगों ने देखा ना तो इनके होश उड़ गए। मेरे पापा मुझे बताते हैं कि मतलब पापा तो पापा, बुआ लोग जो थे ना वो लोग भी थर थर के कांप रहे थे। फिर भी मतलब ऐसा था ना इन लोग के अंदर कि ये लोग चुप ही रहे। और इन लोगों ने देखा कि वो आया, पूरा आम चुना, खाया पिया, और उसके बाद वो चला गया। ये लोग घर आए और इन लोगों ने अपने घर पे सबको बताया। तो फिर घर पे इन लोगों ने भी डांट खाया, जैसे हमारे बाबा लोगों ने डांट खाया था वैसे सेम इन लोगों ने भी डांट खाया। फिर जो मेरे बड़े पापा थे ना उनके दिमाग ना बहुत ही खुरपाती था। उन्होंने सोचा कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, वो आया खाया, ऐसा भी हो सकता है कोई हो जो भेष बना के आया हो, मतलब नकली भेष बना के आम चुनने के लिए, और झूठे चर्चा कर दिया हो गांव में कि जटाहुआ भूत है, जटाहुआ भूत है। तो हम इसका वो करेंगे, चेक करेंगे कि वो है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मतलब उनका दिमाग अलग ही लेवल पे चल रहा था। तो उन्होंने पापा को बोला, पापा ने बोला कि नहीं भाई हम नहीं जाएंगे, और बुआ लोगों ने मना कर दिया कि नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, हमको आम नहीं चाहिए। मतलब बुआ लोग डरपोक थे। तो फिर पापा ने बोला कि नहीं हमको नहीं जाना है, एक काम करो भैया कि तुम रहने दो, तुम छोड़ दो। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, सारे लोग बोल रहे हैं तो हम इसको रहने देते हैं, छोड़ देते हैं। फिर ये लोग कुछ दिनों के लिए शांत हो गए। ये लोगों ने कोई प्लान नहीं बनाया बगीचे में जाने का ऐसे वैसे। तब तक इन लोगों को एक बात पता चली कि गांव में किसी को भूत पकड़ा है। तो ये लोग सोचे कि अरे क्या है भाई, भूत पकड़ा है, चलो अच्छा मौका है, देख के आते हैं किसके यहाँ भूत है, किसको पकड़ा है। तो ये लोग देखने गए, और ये लोग देखने गए ना तब इन लोगों को पता चला वहां जाने के बाद से कि जो जटाहुआ भूत था उसी ने पकड़ा है दूसरे आदमी को। तो इन लोगों ने पूछा कि कैसे पकड़ लिया जटाहुआ भूत, ये तो बस ऐसे ही तुम लोग ढोंग बना रहे हो। तो तांत्रिक जो आया था वहां पे उसने ना ऐसे गुड़ के मेरे बड़े पापा की तरफ देखा, और मतलब डराने की कोशिश कर रहा था कि तुम यहाँ से निकलो, तुम ऐसे पूछ रहे हो, ऐसे बात कर रहे हो भूत के सामने, उसको छोड़कर तुमको पकड़ लेगा तो क्या होगा। और जो तांत्रिक था ना वो पूरा मतलब चक्र बना के बैठ गया था, और मेरे गांव के जिस बच्चे को पकड़ा था जटाहुआ भूत, तो वो निकलवाने की कोशिश कर रहा था तांत्रिक कि क्यों पकड़ा, आखिर इस बच्चे ने गलती क्या किया। उस बच्चे ने मात्र एक ही गलती किया था, उसकी सजा देने के लिए इस भूत ने पकड़ लिया था। गलती ये थी कि उस बच्चे ने उस पेड़ के मतलब जटाहुआ भूत के जो फेवरेट पेड़ था उस पेड़ के सारे आम तोड़ डाले थे।
तोड़ के ला दिए। इन्होंने सोचा कि घर पे लाएँगे, कार्बाइड वगैरह डालेंगे, पकेगा, उसके बाद हम खुद खाएँगे और मार्केट में बेचेंगे। अब जटा हुआ भूत के लिए कोई आम बचा ही नहीं था, तो गुस्से में उसने इनको पकड़ लिया। और फिर तांत्रिक ने बोला कि एक बात बताओ आप सारे आम आप ही खाओगे तो गाँव के लोग क्या खाएँगे? पेड़ तो इनका भी है ना। तो फिर जटावा भूत मानने के लिए तैयार ही नहीं। उसने बोला कि इतने सालों से मैं रहता हूँ वहाँ पे, सब जानते हैं कि मेरा फेवरेट पेड़ है, तो कम से कम ये 2-4 तोड़ लेता, 2-4 मेरे लिए भी छोड़ देता। मैंने कभी आप लोग को नुकसान पहुँचाया है, कभी किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुँचाया है, लेकिन इसने लालच दिखाया और सारा का सारा आम तोड़ लिया। तो मैं क्यों माफ़ करूँ, क्यों छोड़ूँ? तो तांत्रिक ने बहुत ही समझाया भूत को, जटावा भूत को। उसने बोला कि ठीक है, हम आपको चढ़ावा में आम देते हैं और अगली बार से, अगले साल से जितना भी आम आएगा उसमें से आपको भी एक हिस्सा दिया जाएगा, आप इनको छोड़ दीजिए। तो उसने बोला कि ठीक है, और जटावा भूत छोड़ दिया। लेकिन जिस बच्चे को पकड़ा था उसका पूरा शरीर तोड़ दिया था, उसके शरीर में मतलब खून बचा ही नहीं, उसको बहुत प्रॉब्लम हुई, वो बेहोश पड़ा रहा बच्चा। उसकी मतलब दवा दारू वगैरह हुई, वो सही हुआ। और ये बात जब मेरे बड़े पापा को पता चला ना, तो इन लोग का जो भूत वाला होता है ना बुखार, सब उतर गया। और ये चीज ना हमेशा चलता आया है, अभी भी चलता आ रहा है। सारे आम नहीं तोड़े जाते बगीचे के, कुछ कुछ आम छोड़ दिए जाते हैं। और अभी भी गांव के लोग बोलते हैं कि जो जटावा भूत है वो मतलब आम के सीजन में आ जाता है और वो आम लेके जाता है। दोस्तों, मैं जब भी गांव जाऊं ना, मतलब अपने गांव, तो मैं आपको वो पेड़ दिखाऊंगी, वो क्या बोलते हैं, खाड़ी दिखाऊंगी जिधर से वो चल के आता है। मैं आपको वो भी पेड़ दिखाऊंगी जिस पेड़ से जटावा भूत आम लेता है, कौन उसका फेवरेट पेड़ है। मतलब पूरे गांव में इस बात का चर्चा है और ये सचमुच में हकीकत चीज है। हालांकि ये बात अलग है कि मैंने कभी भूत को देखा नहीं। आप मानो या ना मानो, भूत की जो दुनिया होती है ना, सचमुच में होती है। वो लोग भी अपने दुनिया में खुश रहते हैं। जब तक हम उनको तंग नहीं करेंगे ना, वो हमें तंग नहीं करेंगे। तो बेहतर है ना कि हम उनकी जिंदगी में क्यों दखल दें, है कि नहीं। तो यही सारी चीजें सोच के मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, जबकि मेरा भी मन होता है कि कभी मैं उसको देखूं कि वो कैसा दिखता है। बट मैं इस बात पे चर्चा करती हूँ अपने घर पे, तो बहुत ही ज्यादा डांट सुनती हूँ। और ये बात हकीकत है। और मैं चाहूंगी कि मैं आप लोगों को वो खाड़ी, बगीचा और वो दिखाऊं जो जटावा भूत का फेवरेट पेड़ है, जहाँ पे वो आज भी रहता है। तो मैं आपको दिखाऊंगी जिस दिन मैं पहुंच जाऊंगी अपने गांव ना, उस दिन मैं आपको दिखाऊंगी। दोस्तों, आप मुझे ये बताइए कि मुझे इस पे विश्वास करना चाहिए या खुद जाके अपने आंखों से देखना चाहिए। आप लोग का क्या कहना है इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। कहानी कैसी लगी ये भी बताइएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, अगर आपके पास इसी तरह कोई भी कहानी है भूत प्रेत वगैरह डायन का, तो आप मेरे साथ शेयर कीजिए। अगली वीडियो मैं आपकी कहानी पे बनाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।